भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली सीट से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई अदिति सिंह को ही टिकट दिया है और साथ ही साथ 85 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करी है, जिससे अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुल उम्मीदवारों की संख्या 195 हो गई है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कल बहुत सहज भाव से मुख्यमंत्री के कांग्रेसी चेहरे पर सवाल जब आया तो उन्होंने कहा कि मेरे सिवा कोई चेहरा दिख रहा है क्या। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी ने यू टर्न लिया और कहा कि वो तो मैंने बस खींच में कह दिया था, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि किसी और पार्टी में या कांग्रेस में ही किसी और नेता में इतना दम है कि क्या वो मीडिया के सामने बेबाकी से कह सके मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। लेकिन गांधी परिवार के प्रिविलेज का आरोप लगा कि प्रियंका गांधी को इतना अधिकार तो मिल ही जाता है गांधी परिवार से होने के नाते। हालांकि अब फिर से कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री के चेहरे चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में कमोबेश इकलौती पार्टी है जिसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। और उधर हमने कहा था कि 85 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है भाजपा की, जिसमें अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। अदिति सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी हैं और अदिति सिंह कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थी और अब उनको टिकट भी मिल गया है। आइए समझते हैं अदिति सिंह के रायबरेली इफेक्ट के बारे में और साथ ही साथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के प्रियंका गांधी की दावेदारी पर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की 85 उम्मीदवारों की नई लिस्ट पर। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो बीते 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, यानी दल बदलू वाले हैं और तगड़ी दावेदारी के साथ शामिल हुए और भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया है। इसमें सबसे पहला नाम भाजपा में कांग्रेस से आने वाली अदिति सिंह का है, जिन्होंने रायबरेली सीट से टिकट मिला है। उनकी वही सीट है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट मिला है, उनकी भी वही सीट है। सपा से आने वाले नितिन अग्रवाल, जिनको लेकर के तगड़ी चर्चा थी, उनको हरदोई से टिकट मिला है। बसपा छोड़ करके आने वाले रामवीर उपाध्याय को सादाबाद और साथ ही हाल ही में जो उन्होंने कानपुर के कमिश्नर हुआ करते थे, कमिश्नर का पद छोड़ा, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं असीम अरुण को कन्नौज से अपना उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है। और इन 85 उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा इस 85 की लिस्ट में 15 महिलाओं को भी भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की धार को कुंद करने और महिलाओं के वोटों को अपने पक्ष में लाने की कवायद कही जा रही है, जो 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और कांग्रेस की तरफ से हाथरस कांड में पीड़िता की मां को टिकट दिए जाने के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से भी महिला उम्मीदवार उतारा है। अंजुला माहौर को वहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी में राज्य मंत्री सतीश महाना को महाराजपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा की महिला प्रत्याशियों के नाम और सीट जान लेते हैं तो तिलहर से सलोना कुशवाहा, श्रीनगर से मंजू त्यागी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, शाहबाद से रजनी तिवारी को टिकट मिला है। इसके अलावा संडीला से अकरवंशी और छिबरामऊ से अर्चना पांडे, इटावा से सरिता भदौरिया, विधुना से रिया शाक्य, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ल, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, राथ से मनीषा अनुरागी, नरैनी से ओम मनी वर्मा और खागा से कृष्णा पासवान को मैदान में उतारा गया है। भाजपा की लिस्ट आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा के आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके आगे उन्होंने तमाम वही बातें कही जो भाजपा के सब नेता कहते हैं कि जनसेवा जनविश्वास के रूप में हम प्रकट हो रहे हैं, आप सभी की विजय सुनिश्चित है, आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जिनको लेकर के चर्चा ज्यादा है। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर प्रियंका गांधी ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि आपको कोई और चेहरा दिख रहा है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो फिर सवाल क्या है, अब दिख रहा है तो सब जगह मेरा ही चेहरा है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं ही वो चेहरा हूं, वो तो मैंने बस थोड़ा चिढ़ करके कह दिया था क्योंकि मीडिया के लोग बार बार यही सवाल कर रहे थे। खैर, प्रियंका गांधी है तो गांधी परिवार का प्रिविलेज उनके पास है, नहीं तो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता जो एक भी चुनाव नहीं लड़ा हो, मीडिया के सामने खुल करके कैसे बोल सकता है कि हमारे अलावा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई होती, लेकिन फिलहाल अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस पर पार्टी के भीतर लोकतंत्र को लेकर के सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। पहले वो लोकतंत्र के महापर्व के मजबूत पार्टिसिपेंट बन जाएं, उसके बाद उन पर सवाल जवाब और गहन चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव लड़ रही है। कहा जाता है कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा एक मजबूत दावेदारी पेश करता है और उसके साथ साथ जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है और उसके साथ साथ जो वहां पर हर विधानसभा सीट पर
जो प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं वोटरों के मन में, कुछ के मन में समर्थन होता है, कुछ के मन में विरोध होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा उन दोनों को एकजुट करते हुए उस चेहरे के लिए वोट करने को कहता है, पार्टी के लिए वोट करने को कहता है और सरकार बनाने के लिए वोट करने को कहता है। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ऐसे में विधानसभा सीटों पर वोटों का छितराव और एक तरीके से बंटवारा होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर प्रियंका गांधी या कोई भी चेहरा उत्तर प्रदेश में घोषणा ये होती कि वो प्रदेश का चेहरा है तो शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने पहले खुद को खुद ही घोषित किया कि वो प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, ये उनका बयान आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है दोनों इन चीजों को लेकर के? महिलाओं की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से नए सिरे से सांस ले रही है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।